नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार चाहिए, उन्होंने खुद ट्वीट करके कहा। और ट्वीट करने के बाद जब उन्होंने ईरान पर हमले किए बमवर्षक विमान से, उसके परमाणु साइट्स का तथाकथित परमाणु साइट्स पे जमकर बमबारी की, उसके 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने नोबेल कमेटी को खत लिखकर सिफारिश की है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज दिया जाए इस बार का। डोनाल्ड ट्रंप इस बारे में कहते हैं उन्होंने रवांडा और कांगो की लड़ाई रुकवाई, वो कहते हैं कि मिस्र और इथियोपिया की लड़ाई रुकवाई, वो कहते हैं कोसोवो और सर्बिया की लड़ाई रुकवाई। वो 15 बार अलग अलग तरीके से कह चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान जो परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं उनके बीच सीज फायर कराई। अब उनका एक नया बयान आया है ईरान और इजराइल के युद्ध के मुतालिक कि युद्ध विराम कृपया इसका उल्लंघन न किया जाए। तो क्या इतना भर कर देने से रात भर जो इजराइल ईरान पर बमबारी किया है, आगे ईरान इस पर जवाब कोई कार्रवाई नहीं करेगा? इजराइल ने एक झटके में ईरान पे हमला कर दिया। ये सब अमेरिका के प्रश्न में हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रश्न में हुआ और 700 ज्यादा लोग मारे गए। और वो कह रहा है, इजराइल कह रहा है कि ईरान इजराइल पर परमाणु हमले की तैयारी में था, इसकी भनक उसे लग गई, इस आधार पर उसने कार्रवाई की है। हालांकि जो अमेरिका के खुफिया ब्यूरो के निदेशक हैं तुलसी गवार्ड, उन्होंने एक बयान दिया कि ईरान में परमाणु तैयारी का मामला था, 2003 से ही उसे रोक दिया अमेरिका ने प्रयास करने के बाद। और अब जब ईरान के साइट्स पर अमेरिकन बमवर्षक ने बम्बार्डिंग की है, उसके बाद कोई रेडिएशन नहीं निकल रहा है उस पार साइड से, तो तुलसी गवार्ड का कहा कई मामलों में सही जान पड़ता है। नहीं तो अगर जिस हिसाब से अमेरिका ने बम्बार्डिंग की थी तो उसका रेडिएशन होता उस इलाके में, खास करके 60 एकड़ इलाके में उसने अमेरिका ने बम्बार्डिंग की है, तो एक नया हिरोशिमा और नागासाकी सदृश पैदा होता है। वो नहीं हुआ। इसका मतलब तुलसी गवार्ड की जो बयान है, जो हालांकि उन्होंने उस बयान को वापस ले लिया है, वो बयान काफ़ी हद तक सही है कि 2003 में जैसे ईरान को रोक दिया गया अमेरिका के पहल पर कि वो परमाणु एक्टिविटीज़ में नहीं रहेगा, परमाणु वो बनाने के तरीके में नहीं रहेगा, कई प्रतिबंध लगाया गया। तब इजराइल इस बहाने से कि ईरान इजराइल पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है, हमला करता है ईरान पर, पूरा इंगेज करता है। 10 दिनों तक 700 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। अब बिल्कुल युद्ध है। उस युद्ध के बीच में एक पत्र आता है पाकिस्तान की ओर से, नोबेल कमेटी को भेजा जाता है कि ट्रंप साहब को आप नोबेल प्राइज़ दे दीजिए। तो इस युद्ध के बीच में जब अमेरिका फंस गया है, इजराइल के दबाव में अमेरिकी बमवर्षकों को आना पड़ा ईरान पर हमले करने के लिए। इस दरमियान डोनाल्ड ट्रंप के लिए मांगा जा रहा है नोबेल प्राइज़। ये कितना सही है वो पाकिस्तान मांग रहा है। पाकिस्तान जिसने पिछले 30 साल से अमेरिका के पैसे पर आतंकवाद को पलवित पोषित किया है, वो कह रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति को नोबेल प्राइज दिया जाए। वो पाकिस्तान कह रहा है जिसके फील्ड मार्शल सैन्य तानाशाह को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंच पर बुलाते हैं, हलाला लंच देते हैं घोषित तौर पर, और उस लंच के बाद जो सौदा होता है, ट्रंप बड़े मशहूर हैं सौदा के लिए, आप जान रहे हैं। इस बार जब ट्रंप सत्ता में आए हैं तो ये कहते आए हैं टैरिफ वार से, वो अमेरिका के अभ्युदय की बात, स्वर्ण का लौटाने की बात कर रहे हैं। टैरिफ लगा रखी है पूरे देश में, पूरी दुनिया पर, चीन हो, भारत हो, या जो व्यापारिक ताकतें हैं दुनिया भर की, उनको एक परेशानी में डाल रखा है अमेरिका को ताकतवर बनाने के लिए। जो एक टैरिफ वार में फंसा रखा है जिन्होंने पूरी दुनिया को, उसके लिए पाकिस्तान जैसा मुल्क जो खुद आतंकवाद पल्लवित पोषित करने के लिए मशहूर है, उस देश के अधिकारियों ने लिखा है नोबेल प्राइज कमेटी को, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज दिया जाना चाहिए। आपको याद होगा 2009 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद से अब डोनाल्ड ट्रंप है जिनके लिए सिफारिश की जा रही है कि नोबेल कमेटी से कि इनको नोबेल प्राइज दे दिया, शांति दूत बना दिया जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो अल्फ्रेड नोबेल है, जिनके नाम पे ये स्वीडन के नागरिक थे, जिनके नाम पे ये तकरीबन 100-150 साल से लोगों को दिया जा रहा है, दुनिया भर के लोगों को दिया जा रहा है, जो शांति के लिए दरअसल काम कर रहे होते, जो मानवता के लिए काम कर रहे होते, उन सब व्यक्तियों को, वो खुद जो अल्फ्रेड नोबेल थे, उनके जिम्मे जाता है कि उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब उसी डायनामाइट का इस्तेमाल करके जो ईरान में बमबार्डिंग करता है, दुनिया भर को युद्ध में उलझा रखा है, उस व्यक्ति के लिए पाकिस्तान की ओर से ये सिफारिश की जा रही है कि इनको नोबेल प्राइज़ दिया जाए। एक मजाक हास्यास्पद सूरत बन गई है। लेकिन इस हास्यास्पद सूरत में कहना क्या, जब पाकिस्तान जिसकी सिफारिश कर रहा हो कि वो शांति पुरस्कार दिया जाए, उनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाए, उसको नोबेल कमेटी किस तरीके से देखती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये ऐसा लग रहा है पूरे मामले में डोनाल्ड ट्रंप का विश्व शांति के लिए नोबेल प्राइज देने की चाहत कहीं अधूरी न रह जाए, ये ख्वाब डोनाल्ड ट्रंप का अधूरा ही न रह जाए। नमस्कार, धन्यवाद।